बनेंगे, सशक्त बनेंगे, हम मजबूत बनेंगे। हमारे को पता है कि कुछ ऐसे बस ही बॉडी में नहीं डालते रहना कि किडनी का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, छोटी सी तो होती है। हमारे को पता है लंग्स कैसे काम करते हैं, उसके अंदर कितने करोड़ ग्रंथियां होती हैं। ऐसे ही नहीं पोल्यूशन में जाके हवा में सांस लेना। तो आपको जहाँ पे पोल्यूशन नजर आता है तो वहाँ पे मुंह पे रुमाल बांध सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, ताकि फिल्टर होके अंदर जगह उतना केमिकल अंदर ना जाए। तो चलिए, आप सब लोगों के सहयोग के साथ सबके चहेते, सबके प्यारे डॉक्टर गगन जी को इनवाइट करते हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राज सर, और गुड मॉर्निंग गोपाल सर, और गुड मॉर्निंग ऑल टीम लीडर्स जितने भी यहाँ पे बैठे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन, आप सभी को पता ही है। हम पिछले 3-4 दिनों से लगभग अलग अलग पार्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट पे। हमारा पेट कैसा होता है, इसकी क्या शेप होती है, ये कैसे भोजन को पचाता है, और किन किन चीजों से ये खराब होता है, और किन किन घरेलू चीजों से इसको ठीक किया जा सकता है, और कौन कौन से फूड सप्लीमेंट लेके हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पेट के बारे में। तो पेट है क्या चीज, पेट की शेप क्या होती है। पेट की जो शेप होती है वो जे शेप होती है। जे, जे शेप के अंदर हमारा है पेट होता है। ये एक थैलीनुमा अंग है, एक थैली की तरह होता है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये भोजन नली और छोटी आंत उसके साथ स्थित होता है। और ये हमारे शरीर के बाई साइड पे होता है, बाई साइड पे ये स्थित होता है। अगर हमारे पेट के अंदर जो भोजन पचता है या भोजन इकट्ठा होता है, वो लगभग 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर में इकट्ठा होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर के करीब होती है। और इसका वजन, जो इस जे शेप थैली का वजन होता है, मात्र 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम होता है। कई बार हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा पेट के अंदर, जब हम कहते हैं हमारा पेट फुल भर गया, तो वो थैली नुमा जो 120 ग्राम की थैली है, वो एक स्ट्रेचेबल थैली होती है। जब भी हम खाना खाते जाते हैं, वो करीबन 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक जो भोजन हमारे अंदर जाता है लिक्विड के रूप में, या खाने के रूप में, या पानी के रूप में, वो उसको रोकने का काम करता है। पेट की अगर मैं बात करूं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जितना भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम लिक्विड डाइट लेते हैं, उसको ये हमारे पेट के अंदर करीबन 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर रोक के रखता है। जो भी हमने खाना खाया, उसको ये 3 से 4 घंटे हमारे पेट के अंदर रोक के रखता है। और वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड बनता है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। और उसके साथ साथ जितने भी भोजन के अंदर वायरस हैं, बैक्टीरिया है, केमिकल्स हैं, या अपने कह सकते हैं जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो खाने के थ्रू हमारे गए हैं, या जो खाने के अंदर जहर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये आगे उस भोजन को आगे भेजता है, और वहां पे आते हैं एंजाइम। एंजाइम जो भोजन का प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उससे आगे मांसपेशियों के अंदर भोजन को भेजते हैं। मांसपेशियों का काम क्या होता है, उसी भोजन का पेस्ट बनाना। पेस्ट बनाने के बाद मांसपेशियां उस भोजन को छोटी आंत में भेजती हैं। छोटी आंत आगे प्रोसेस क्या होता है, छोटी आंत करती है उस भोजन में से जितने भी पोषक तत्व हैं, उसके अंदर जितने भी पाचक वाले, जो पचने वाले तत्व हैं, उसको इकट्ठा करके पैनक्रियाज और लीवर दोनों जूस मिलाकर उसके अंदर, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके खून के अंदर मिलाने का काम करते हैं। यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जितने भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, जो भी चीजें हमें भोजन से मिली, वो सारी खून के अंदर ले जाने का काम आगे करते हैं। खाने के बाद जो बाकी बचा हुआ भोजन होता है, जो वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, वो रिमूव हो जाता है। और उसके साथ साथ पेट के अंदर बीमारियां कौन कौन सी होती हैं,
आज के समय में बेसिक बीमारियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बीमारी आती है पेट में सूजन। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो तेजाब, एसिडिटी, गैस, ये नॉर्मल चीजें हर किसी के साथ हो रही हैं। सॉरी सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपिटिक अल्सर, गाब बन जाना, जख्म हो जाना, उसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग होना, ये सारी समस्याएं आज के टाइम में हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। और लास्ट में मैं अगर मैं बात करूं तो उसके साथ साथ स्टोमक कैंसर, लीवर, उसके पेट के अंदर गांठें बनना, चर्बी की गांठें बन जाती हैं अंदर वाली साइड के अंदर। तो और उसके बाद में आता है संक्रमण, मतलब किसी वायरस का अटैक होना। ये कुछ अलग अलग बीमारियां हमारे पेट के अंदर आती हैं जिससे अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, और जो इतना अफेक्ट करती हैं कि आदमी की जिंदगी तक भी इसमें चली जाती है, पेट संबंधी रोगों के अंदर। क्योंकि केमिकल, अगर मैं नॉर्मल केमिकल की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर करीबन करीबन पूरी एज के अंदर 3 से 4 किलो केमिकल हमारे भोजन से या अन्य चीजों से हमारे पेट के अंदर चला जाता है। जो इतनी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हमारे पेट के अंदर, वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन इन चीजों को हमें ठीक कैसे किया जा सकता है, और इनकी वजह से पेट में खराब भी आने से पेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम किन किन चीजों से हमारा पेट खराब होता है। ज्यादा हम फास्ट फूड का प्रचलन आज के टाइम में चल चुका है। पैकिंग चीजों का आज के टाइम में प्रचलन ज्यादा चल चुका है। तली हुई चीजें हम ज्यादा खाते हैं। अल्कोहल का सेवन ज्यादा हो रहा है। कोक, ये सबसे ज्यादा हम जो बाजार के अंदर कोक, ठंडा, ये चीजें हम लेते हैं, ये भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ये जो एंजाइम बनने की प्रक्रिया होती है ना, उसको कम कर देते हैं, और भोजन हमारा पेट के अंदर पचता ही नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो जैसे हमारे चूल्हे के अंदर हम लकड़ी से जो आग जला रखी है हमने, और जलती हुई आग पे हमने पानी उडेल दिया, मतलब एकदम से वो चूल्हा है वो जलना बंद हो गया, वो आग बंद हो गई, वो कोयले ठंडे हो गए पेट। वही सिस्टम हमारे पेट के अंदर होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे भोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो अगर हमने ऊपर से पानी पिया, खाना खाने के जस्ट बाद हमने पानी पिया, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए जहर बन जाता है, क्योंकि पचने की प्रक्रिया ही धीमी हो गई। पेट में ही इसने सब कुछ पचना है। तो हमें पानी है वो खाना खाने के जस्ट बाद कभी नहीं पीना चाहिए, या तो 40 मिनट पहले पीना चाहिए या 40 मिनट बाद में पीना चाहिए। ये एक हमारा प्रोसेस है पानी पीने का भी। क्योंकि पेट के अंदर आज के टाइम में ज्यादातर लोग दर्द की गोलियां बहुत खाते हैं, क्योंकि ये भी आज के टाइम में 2 गोली 4 गोली हर घर के अंदर, अगर आपके घर के अंदर 10 मेंबर हैं, उसमें से 8 मेंबर दर्द निवारक गोलियां खा रहे हैं। वो भी आपके पेट संबंधी समस्याओं में कारागार है, जिससे बीमारियां बढ़ाने में। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तनाव, सही टाइम पे भोजन न करना, और चाय कॉफी, ये चीजें लोग ज्यादातर यूज करते हैं आज के टाइम में। रात को चाय पीते हैं। फास्ट फूड के साथ साथ अगर मैं करूँ, जितना भी हैवी खाना है वो सुबह के बजाय लोग रात को खाते हैं, उनसे भी ये समस्याएं होती हैं। इन चीजों का हमें कुछ ध्यान रखना होगा ताकि हमारा पेट है वो ठीक रह सके। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो था कि किन किन चीजों से हमारा पेट खराब होता है, और उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें चाय, कॉफी, इनका सेवन कम कर देना चाहिए अगर बंद नहीं हो रहा है। और निरंतर सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, गुनगुना पानी के साथ आपको आधा नींबू सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। नारियल पानी का आप सेवन कर सकते हैं, ये भी हमारे पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। और
सौंफ पानी और अजवाइन दोनों चीजों को आप रात को भिगो के छोड़ दें, सुबह खाली पेट उसको लेना स्टार्ट करें, वो भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, दूध वाली चीजें हैं उसको शाम को कम कर दें। दही का सेवन आप ज्यादा कर सकते हैं, छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो बैक्टीरिया है पेट के अंदर, कौन सा, गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी मात्रा बढ़ाने का ये काम करते हैं। तुलसी का सेवन आप कर सकते हैं। इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं घरेलू तरीके से, तो आपकी जो, और सलाद ज्यादा से ज्यादा आप यूज करते हैं, तो आपकी जितनी भी पेट संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी हेल्थी रहना स्टार्ट हो जाती है। आपके डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर नहीं आती है। आपकी स्किन पूरी, मतलब ओवरऑल बॉडी पे अगर हम ये चीजें लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर रिकवर मिलता है। उसके साथ साथ वेस्टीज के कौन से सप्लीमेंट हम ले सकते हैं ताकि हमारा पेट ठीक रहे, और किस कंडीशन में ले सकते हैं। अगर आपके तेजाब बनता है, आपके पेट के अंदर सूजन रहती है, आपके पेट के अंदर जलन होती है, कुछ लोगों को ना कुछ भी खाएं जलन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो कुछ भी खाते हैं उनके पेट में भारापन रहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार उनके हाथ लगाने पे भी पेट दर्द करने लगता है। तो क्या होता है कि वो पेट के अंदर स्वेलिंग होती है, और कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। अगर ये चार समस्याएं जिन लोगों के हैं, तो वेस्टीज के कौन कौन से फूड सप्लीमेंट हम वहां पे दे सकते हैं। सबसे पहले आपने पेट संबंधी कोई भी समस्या आपको लगती है तो कोम्बायोटिक जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ को मजबूत करता है। दूसरे नंबर पर हमें एलोवेरा, इसको यूज करना है। तीसरे नंबर पर सीएमडी हमने देना स्टार्ट करना है, ताकि हमारी बॉडी एसिडिक ना रहे, अल्कलाइन रहे, क्योंकि ज्यादातर बॉडी एसिडिक रहती है तभी ये समस्याएं ज्यादा आती है। चौथे नंबर पर आपने आंवला ऐड करना है, और पांचवें नंबर पे नीम। नीम आपने पेट संबंधी रोग के अंदर नीम जरूर ऐड करना है। और पांचवें नंबर पर है तुलसी, नीम, और छठे नंबर पर तुलसी, और सातवें नंबर पर मैं बात करूंगा वीसलिम टी। सुबह सुबह मॉर्निंग में वीसलिम टी के अंदर तुलसी की कुछ बूंदे डालकर, उसके साथ साथ सीएमडी की कुछ बूंदे डालकर आप सुबह खाली पेट लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी गट हेल्थ इतनी मजबूत होगी कि आपके पेट संबंधी समस्या आएगी ही नहीं। आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, आपके पेट संबंधी कोई भी रोग नहीं होगा। ये तो हम इन चार जिन लोगों को ये समस्या रहती है, तेजाब की, सूजन की, और गैस बनने की, कब्ज होने की, और पेट में जलन होने की, उनको ये सप्लीमेंट आपने देने हैं। उसके बाद में आता है अल्सर बनना, मतलब छाले हो जाना। पेट के अंदर कई लोगों के छाले बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, कई लोगों के पेट के अंदर गांठें बन जाती हैं, अंदर वाली तरफ चर्बी की गांठें बन जाती हैं, और आंतों में जख्म हो जाते हैं जिन लोगों के। अगर मैं बात करूं, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है टॉयलेट के रास्ते में, तो उस स्टेज में हमें क्या देना है। उस स्टेज में हमें देना है सबसे पहले करकुमिन। दूसरे नंबर पे हमें देना है सीएमडी। उसके बाद में हमें देना है सी बकथ्रोन, नीम, एलोवेरा, तुलसी, और विस्लिम टी। जब भी पेट संबंधी कोई आपके पास कस्टमर आए, उसको विस्लिम टी, सीएमडी, तुलसी, और कोम्बायोटिक, ये चार चीजें आपने रिकमेंड करनी ही करनी है, चाहे वो किसी भी स्टेज का पेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है। अगर आप उसको ये रिकमेंड कर देंगे तो पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो रिकवर हो जाएंगी। तो ये पेट के अंदर ये हम सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू विकास सर, थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर गगन जी, थैंक यू सो मच। एक बार क्लैपिंग हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे को सारे कॉम्बिनेशन बता दिए दोस्तों। देखो, पेट के अंदर खतरनाक भयानक से भयानक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जब ये बीमारियां पैदा होती हैं तो दोस्तों फिर क्या होता है कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है और पेशेंट भी नहीं बच पाता। तो बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब ने आज कॉम्बिनेशन बताए हैं दोस्तों। अभी अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया हमारे को सारी चीज़ें पेट के लिए, पेट के अंदर जो हमारे जो HCl जो केमिकल बनता है, जो इसको गलाता है और इसको प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। तो ये एसिड हमारी बॉडी में, हमारे पेट में काफ़ी मात्रा में होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब एसिड ज़्यादा बन जाए, जैसे तली वाली चीज़ों में डॉक्टर साहब ने अभी बताया, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज़्यादा यहाँ पे बताया डॉक्टर साहब ने, और यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी हैवी चीज़ें जब रात को हम खाते हैं तो ये क्या है कि पाचन समस्याएं जो तब बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ। ऐसा क्यों बोलते थे? और वो हफ्ते में 1 से 2 बार व्रत रखने का, यानी कि उपवास रखने का कार्यक्रम क्यों था? क्योंकि आपकी जितनी भी मशीनरी है अंदर, वो रेस्ट करती है। उसको लगातार आप कार्य में लगातार लगे। आप देखें, जो लोग व्रत रखते हैं उनकी आयु दूसरों से ज़्यादा बेहतर होती है। ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो रहा है, कम खाने से नहीं हो रहा। कम खाने वाला तो अंदर स्वस्थ है, उसके ऑर्गन बिल्कुल सही है। जो ज़्यादा खा रहा है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद खाई जा रहा है, लपालप अंदर चला ही जा रहा है। खुशबू आ गई, नाक से खुशबू आ गई, मुँह से राल टपकने लगी, अरे गुलाब जामुन आने दो, अरे रसमलाई आने दो, अरे पनीर आने दो, चक दे फट्टे प्रोग्राम, है ना? तो पेट का ऐसे फ्लाईओवर बना दिया। तो ये समस्याएँ तो पेट फूल जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो जो स्टमक होता है वो स्ट्रेचेबल होता है ना, फूल जाता है। तो जैसे उसको बार बार स्ट्रेच वाली डाइट देते रहोगे, फूलता रहेगा, तो फिर वो बाहर आ ही जाएगा, है ना? तो वो ओबिसिटी उसको हम बोलते हैं, मोटापा कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कॉम्बैटिक, दोस्तों ये जो कैप्सूल है, एक कैप्सूल देखोगे ना बॉटल बॉटल में से निकाल के, उसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर एक और कैप्सूल डला हुआ है। उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक। प्रो और प्री दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी आपके अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया जो हैं उनके लिए बुरे बुरे को निकालता है और अच्छे वालों को बढ़ाता है ना? तो ये है आपके पेट का जो एक तरह से समाधान। तो अगर वो कॉम्बैटिक आप देते हैं तो पेट की समस्याएं, एलोवेरा है, आंवला बताया डॉक्टर साहब ने, और डाइटरी फाइबर हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपको फाइबर वाली चीज़ें, सलाद, डॉक्टर साहब ने बताया कि सलाद ज़्यादा खाना है हमारे को। छिलके वाली जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर घरेलू उपचार देखा जाए, और घरेलू उपचार में इसबगोल आता है दोस्तों, इसबगोल, है ना? इसबगोल अगर 1 चम्मच आप पानी में, जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर 1 चम्मच आप डाल दोगे ना इसबगोल, और ये पानी आप 1-2 घंटे में पी लोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी इंटेस्टाइन जो है वो एकदम से नरम, और उसके अंदर से जमा हुआ जो मल है वो बाहर निकल जाता है, जो हार्ड हो चुका है, सख्त हो चुका है ना? तो पेट दर्द होता है, कभी पेट सख्त हो जाता है। वो बुजुर्ग ये भी बोलते हैं कि आपके पेट के अंदर अगर उंगली ऐसे दबाई जाए तो अंदर तक अगर उंगली जा रही है, पेट अंदर तक आपका दब रहा है, तो पेट नरम है। तो पेट अगर उंगली नहीं जा रही, एकदम से हार्ड फुटबॉल की तरह एकदम से सख्त है ना? तो इसका मतलब गड़बड़ी है। वहां पे क्या है, पेट में गैस बनी हुई है, बहुत ज्यादा गैस। और ये गैस की वजह से लोगों को हार्ट की समस्या, लोगों को लगता है कि मेरे को हार्ट, मेरा पेन हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, वो बर्न होता है, आपका हार्ट बर्न होता है ड्यू टू बहुत एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में जब एसिड बनता है, जिसको हाइपर एसिडिटी हम कह देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको CMD बताया। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हमारा CMD बहुत शानदार काम करता है ना? प्रो कॉम्बैटिक बताया, एलोवेरा बताया, आंवला बताया। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर अल्सर हो गया तो वहाँ पे करकुमिन देने का भी प्रावधान डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। तो बहुत ही शानदार दोस्तों। हमारा पेट जो है वो हमारे रिफ्लेक्ट करता है हमारे शरीर को। अगर पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है, टम्मी ज़्यादा बड़ी हुई है, तो वो समस्याएं पैदा करेगा, डायबिटीज़ भी पैदा करेगा, और बीमारियां भी पैदा करेगा। इसलिए स्लिम ट्रिम रहने के लिए, तो आज के टाइम में मॉडलिंग जो करते हैं वो मोटे पेट वाले को नहीं लेते, कहते नहीं नहीं, आपसे ना रैंपिंग नहीं करानी, आपका पेट ही इतना बड़ा हुआ है। तो है ना, आजकल एक तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, आजकल मेल प्रेग्नेंट का एक शब्द भी बड़ा प्रचलित हो गया। अरे यार, ये तो मेल प्रेग्नेंट है, यानी कि
पेट बढ़ा हुआ है ना, जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका पेट बढ़ जाता है, तो उसको मेल प्रेग्नेंट बोलते हैं, है ना। तो ये शब्द जो है आजकल बड़ा प्रचलित हुआ है। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं पीना। तो डॉक्टर सीरीज हमारी जो चल रही है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। रोज नई जानकारी आपको मिल रही है, ज्ञान का भंडार मिल रहा है, और यही चीज़ें आप अपने साथ करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे समस्याओं से हम बाहर आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दोबारा से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। सर एक बात छोटी सी ऐड करूंगा। हाँ जी। मैं डॉक्टर गगन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। वो हमारे सबके बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, और बहुत सारे हमारे आशीर्वाद, बेस्ट विशेस उनके हमेशा साथ हैं। वो बीएमसीएम जरूर बनेंगे। मैं सर ये आपको बताता हूँ, कॉम्बैटिक का रोल बहुत ही पावरफुल है। जितने लोग का किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको जिंदा करने के लिए जो डॉक्टर्स जो जितनी दवाइयां देते हैं, उसमें लाखों करोड़ों प्रीबायोटिक्स का और प्रोबायोटिक का, उसके अंदर जो सैशे देते हैं, जो गोलियां देते हैं, उसके अंदर लिखा होता है लाखों करोड़ों, 45,000, 60,000, इतने लाख प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का। क्योंकि अंदर का जो मल होता है पेशेंट का, वो निकल नहीं पाता। इसीलिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को ज्यादा एक्टिवेट करके, गुड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बढ़ा के, उसी मल को, उसी आंतों के मल को खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो जिससे किडनी पेशेंट को बहुत फर्क पड़ता है। तो जो लोग अपने जीवन के अंदर तो कॉम्बैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो लोगों को किडनी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और दही वाले खाने वाले तो जो हैं ही हैं, बेस्ट हैं ही हैं। तो इसलिए हमारे को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चावल के कुछ दाने अगर रात को भिगो के सवेरे खा लें, तो वो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत शानदार माने जाते हैं। वो वाले चावल, कच्चे चावल नहीं, जो रात को चावल पका हुआ है, अगर उसमें से कुछ बचाकर उसको जो है रात भर भिगो दें और सवेरे उसको खा लें, तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो है उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। कॉम्बैटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, छोटा मोटा रोल नहीं है। इसलिए स्वस्थ आदमी को बीच बीच में इसको जरूर खाते रहना चाहिए। तो मतलब फिर वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी पूरे शरीर के लिए। जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू सर। गोपाल सर, चावल वाली प्रक्रिया बड़ी जबरदस्त है वास्तव में। आपने ये बताया, बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चावल इस तरीके से खाने हैं कि आप कहीं रात के नमकीन चावल बने हैं दाल सब्जी वाले, वो रख के अगर आप वो खा रहे हैं सुबह, तो आप हाँ, बीमार हो सकते हैं। बीमार हो सकते आपने जो चावल बनाने हैं वो उस